नितिन नवीन के बगल में खड़ा होने के लिए कल दिन भर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहा। गांव की भाषा में कहें तो दोनों के बीच ढकला ढकली चलता रहा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान या फिर यूँ कहें कि अमित शाह ने बिहार में जिन दो नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनकी हरकतों को देख लीजिए। दरअसल कल बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे। पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान तक जिस गाड़ी पर खड़े होकर रोड शो कर रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उस गाड़ी पर नितिन नवीन के बगल में खड़ा होने के लिए दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे को मानो ढकेलते रहे, जिसकी तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले विजय सिन्हा नितिन नवीन के बगल में खड़े होते हैं, फिर सम्राट चौधरी उन्हें साइड करते हैं, घुसते हैं, ढकेल कर अंदर घुसते हैं, वो बगल में खड़े होते हैं। कुछ देर तक सम्राट चौधरी नितिन नवीन के बगल में खड़े दिखते हैं, फिर विजय सिन्हा सम्राट चौधरी को ढकेल कर खुद घुस जाते हैं। मतलब लगातार एक नहीं बल्कि दर्जनों बार एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान तक एक दूसरे को सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जो है वो साइड करते रहे। सोचिए, डिप्टी सीएम है, एक तो उसमें ऐसे हैं जो अपने आप को भविष्य के मुख्यमंत्री मानते हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी है, और उनकी हरकतों को देखिए कि नेता के बगल में खड़ा होने के लिए सार्वजनिक स्थान पर एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, एक दूसरे को साइड कर रहे हैं कि हम खड़ा होंगे तो हम खड़ा होंगे, हम नितिन नवीन के बगल में खड़ा होंगे तो उनका मानना है कि नहीं हम खड़ा होंगे। और आलम यह रहा कि पार्टी दफ्तर जाते जाते जो मेरी जानकारी है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच तू मैं भी हो गया। जब नितिन नवीन ने शाम को बैठक बुलाई थी विधायकों की, उस दौरान भी कुर्सी के लिए एक दूसरे से सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा भिड़ गए। हालांकि बीजेपी ने जिस प्रकार से फैसले लिए हैं, एक के बाद एक कई फैसले, उस फैसलों के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज भी दे दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी कल भी थी और आज भी है। जो लंबे वक्त से जो अपना पूरा जिंदगी भाजपा के लिए दे दिया, भाजपा को दे दिया, वैसे लोगों को भाजपा किसी भी हाल में प्राथमिकता देती है। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी एक एक करके दरकिनार किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के बॉस कहे जाते थे, लेकिन नितिन नवीन को जैसे ही बीजेपी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, बीजेपी में सबसे बड़े पदों पर बैठाने जा रही है, चूंकि अभी कार्यकारी है, कुछ दिनों में चुनाव होगा और इन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, फुल पावर दे दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा पद है वो। सम्राट चौधरी को झटका लगा और उसके बाद से सम्राट चौधरी एक एक करके जो है वो दरकिनार किए जाने लगे। कल जो कार्यक्रम तय हुआ था उसके हिसाब से नितिन नवीन के बगल में एक तरफ संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी तरफ विजय सिन्हा को खड़ा होना था, और शुरुआत में ऐसी तस्वीर दिखी भी। लेकिन ये बात सम्राट चौधरी को बुरी लग रही थी। सम्राट चौधरी इसीलिए बार बार विजय सिन्हा को साइड कर रहे थे, बार बार उन्हें ढकेल कर साइड कर रहे थे और खुद नितिन नवीन के बगल में खड़े हो जा रहे थे। बहरहाल दोनों डिप्टी सीएम की हरकतों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.